हेलो फ्रेंड्स। अब रीजनिंग में हमारा जो नेक्स्ट आता है, हम लास्ट वीडियो में कैलेंडर को भी पढ़ चुके थे। कैलेंडर के बाद हमने डाइस की भी स्टडी कर चुके थे। अब डाइस के बाद जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वेन डायग्राम से आते हैं। तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने ही क्वेश्चन होते हैं वो सभी की स्टडी में यहाँ पर रीजनिंग में कराऊंगा। और हो सकता है तो मैं इंग्लिश भी यहीं पर करा दूंगा। मैथ तो देखते हैं और सब्जेक्ट को रीजनिंग करा दूंगा। हिंदी भी यहाँ पर मैं आपको कवर करा दूंगा। ओके, यही रीजनिंग की अगर हम बात करें तो कैलेंडर की स्टडी हम दो वीडियो में कर चुके थे। वहीं डाइस को भी हम दो वीडियो में प्रॉपर पढ़ चुके थे। अब उसके बाद आता है वेन डायग्राम। अब देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम होता है मतलब वो एक ऑब्जेक्ट देखता है, मतलब कुछ कथन देता है, जैसे आर्ट, समुद्र, मछली। तो इस तरीके से वो देता है। अब फिर उसका हमें डायग्राम के द्वारा उसको समझाना पड़ता है, या डायग्राम के द्वारा हमें उसे समझना पड़ता है। जैसे उसने किया पिता और पुरुष या फादर और वुमेन। अब इससे क्या डायग्राम के द्वारा हम कैसे समझाएंगे। देखिए, जो जितने भी पुरुष होते हैं, मतलब जितने भी पिता होते हैं वो सब पुरुष होते हैं। अब पुरुष तो मैन ही हुआ। अब एक मैन का डायग्राम आएगा। पिता पुरुष अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि पुरुष पिता जो होता है वो पुरुष ही होता है। तो उसका एक डायग्राम बनाया उसने वो यहाँ पर, कि मैन यहाँ पे पुरुष तो दिखाया उसने ही है कि ये सब पुरुष है। और उसके अंदर एक सर्किल बनाया जिसमें बोला कि इसमें कुछ ये पिता है। अब पुरुष में ये पिता है, बाकी में अनमेरिड भी हो सकते हैं। तो वो उसने एक सर्किल में दिखा दिया कि ये पिता है, ये पुरुष है। मतलब पुरुष में ही पिता आता है, पिता अलग नहीं होता। डॉक्टर और वुमेन। अब देखिए, डॉक्टर जो होता है मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकता है। तो डॉक्टर सभी हो सकते हैं ना, मतलब गर्ल्स भी हो सकती है और बॉयज भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो वुमेन, अब वुमेन तो वुमेन ही होती है। तो उसने कहा कि कुछ डॉक्टर और वुमेन में डिफरेंट, मतलब डॉक्टर वुमेन को उसने डायग्राम के द्वारा उसको समझाना है। अब कुछ डॉक्टर वुमेन्स है और कुछ डॉक्टर्स मेंस है। उसी तरीके से कुछ वुमेन्स डॉक्टर्स है, कुछ वुमेन अदर अदर फील्ड में वर्क करती है। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से क्रॉस साइड टाइप का बनता है। ये सर्किल बनाया, उस सर्किल से इसको क्रॉस कर देगा। देखिए, बीच में जो आ जाता है ये कि ये डॉक्टर है, मतलब कुछ फीमेल तो डॉक्टर है, और ये बाकी के बचे हुए जो डॉक्टर है वो अलग अलग है। कोई मेल है, कोई गर्ल्स है, कुछ बॉयज है। तो ये अलग अलग तरीके के डॉक्टर आ गए। कुछ महिला, अब उसने महिला का भी डायग्राम, सभी महिला तो डॉक्टर नहीं है, कुछ महिलाएं डॉक्टर है। जितनी महिला डॉक्टर है उस सर्किल में आ गई। बाकी जो बची हुई वो मेंस है, वो अलग अलग फील्ड में वर्क करती है। तो उसका डॉक्टर वुमेन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। वहीं एशिया यूरोप की बात करें, देखिए एशिया एक अलग चीज है, यूरोप कंट्री एक अलग है। एशिया एक अलग है, यूरोप एक। तो उनके दोनों अलग अलग सेपरेट सेपरेट डायग्राम बनते हैं। हाँ, अब देखिए, वो क्वेश्चन में दे सकता है कि इंडिया, छत्तीसगढ़, रायपुर, कि इंडिया और छत्तीसगढ़, रायपुर को आप वेन डायग्राम के द्वारा कैसे समझाओगे। अब देखिए, इंडिया में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में रायपुर है, छत्तीसगढ़ में रायपुर है। तो एक उसने बड़ा सा सर्किल बनाया जिसे कहा इंडिया है। फिर एक सर्किल बनाया जिसे कहा कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर है। तो इसका एक डायग्राम के द्वारा उसने समझा दिया। यहाँ पर उसने लिख दिया एक इंडिया की, इंडिया कंट्री है, इंडिया हुआ, इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर है। तो ये डायग्राम, ये बस डायग्राम के द्वारा हमें समझना होता है कि ये किस किस वहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ देगा, फिर एक डायग्राम देगा, उसमें चूज करना है कि मतलब कौन सा डायग्राम सही बैठेगा इस चीज में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वे नारा परिवार, बेटों और बेटियों के प्रति प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंट है सर, रिप्रेजेंट। कौन सा रे, कौन सा चित्र, मतलब कौन सा ऐसा डायग्राम फिगर है जो परिवार, बेटी और बेटियों का प्रतिनिधित्व। देखिए, परिवार तो एक बहुत बड़ा परिवार हुआ। अब बेटी अलग होती है, बेटा बेटा अलग होता है। बेटिया बेटों में तो नहीं हो सकती, ना ही बेटा बेटी। तो एक परिवार का सर्किल बनेगा। उसके बाद एक बीच में बेटे का सर्किल होगा, एक बेटी होगा, क्योंकि परिवार में ही तो सब सारे मेंबर मौजूद होते हैं। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बेटियां बेटे हैं या कुछ बेटे बेटियां हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये परिवार आया, परिवार में कुछ परिवार के बेटे हैं, कुछ परिवार की बेटियां हैं, कुछ बेटियां परिवार है। तो ये भी डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम ये बनता है। अब कि ये कैसे बनता है, देखिए, ये परिवार का सर्किल हुआ। अब परिवार में उसने कहा कि परिवार बेटे और बेटियों के
रिप्रेजेंटेशन दिखाई। इसमें ये जो सर्किल है परिवार को दर्शा रहा है। परिवार के अंदर कुछ बेटे हैं कुछ बेटियां हैं जो सेपरेट सेपरेट है। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें जो यूपी कांस्टेबल में मोस्टली पूछा जाता है, कौन सा आरेख प्रतिनिधित्व करता है महिला माताओं और डॉक्टर के बीच संबंध। देखिए महिलाएं जो है माता है तो ये तो है, लेकिन जो डॉक्टर है वे जरूरी नहीं कि महिलाएं डॉक्टर है। सारी महिलाएं ही डॉक्टर है, ये सारी माता ही डॉक्टर है। महिलाएं तो माता है, महिलाओं माता और डॉक्टर। जो महिला है वो तो माता है, मतलब मदर तो महिला तो जो वुमेन्स है, वुमेन फीमेल है वो मदर्स है, लेकिन वो डॉक्टर्स नहीं है। सब सारी महिला तो डॉक्टर्स नहीं है, ना ही सारी माता डॉक्टर है। कुछ माताएं डॉक्टर है, कुछ महिलाएं डॉक्टर है। अब अब इसका सर्किल कैसे बना। देखिए एक बहुत बड़ा महिला का सर्किल बनेगा। अब महिला में जो होती है, जो जितनी भी महिला होती है सब सब मदर्स नहीं होती, लेकिन कुछ मदर्स होती है, तो उसमें एक मदर का सर्किल बनेगा। फिर उसके बाद एक डॉक्टर का सर्किल बनेगा। अब डॉक्टर का सर्किल जो होगा वो महिला को भी कट करेगा और माताओं को भी कट करेगा। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा इस डायग्राम में, उसने रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, ये थर्ड वाला। अब ये देखिए कैसे दिखा रहा। ये जो बड़ा वाला सर्किल है एक महिला का सर्किल हुआ, उसके अंदर एक मदर्स का सर्किल हुआ। उसने कहा कि कुछ महिलाएं डॉक्टर्स है और कुछ मदर्स डॉक्टर है। महिला माता और डॉक्टर के बीच संबंध। सभी डॉक्टर्स तो महिला नहीं है, ना ही सभी डॉक्टर्स माता है। कुछ माताएं डॉक्टर है, कुछ महिला डॉक्टर्स हैं। अब देखिए ये डॉक्टर का सर्किल है। अगर हम वुमेन से काट दे तो महिला और डॉक्टर में डिफरेंट आ जाएगा कि मतलब महिला और डॉक्टर है। सिर्फ कुछ महिलाएं डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर महिला है। सब डॉक्टर महिला नहीं है। वो माता के सर्किल को भी कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर महिला माता। कुछ माताएं डॉक्टर से, कुछ महिला डॉक्टर से, या कुछ डॉक्टर महिला है, कुछ डॉक्टर माता है। तो इसका सर्किल प्रॉपर डायग्राम बना। तो बस इसमें माइंड कैपेसिटी होती है रीजनिंग में। जो वेन डायग्राम होता है, सिर्फ हमें डायग्राम के द्वारा उसे समझना होता है कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा मोस्टली नहीं होता है, बस आपको एक अपना सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए डायग्राम ये 3 आते हैं, 3 भी आ सकते हैं। ये महिला हो गई, ये माता हो गई, डॉक्टर्स हो गए, लेकिन ये आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है कि कुछ महिलाएं डॉक्टर, कि डॉक्टर माता है, तो ये सर्किल प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो क्योंकि जो महिलाएं आएगी वो सब में आएगी, मतलब महिला तो सभी है। महिला ही के बारे में जिसने पूछा, महिलाओं माता और डॉक्टर्स, तो जो माता आएगी वो महिला के अंदर आएगी, महिला के अंदर तो माता आएगी। तो प्रॉपर डायग्राम ये बनता है। ना ही ये भी नहीं बन सकता क्योंकि 4 चीजें उसने नहीं पूछी, उसने 3 चीजें ही मालूम की है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख स्तनधारियों गायों और कौवों के प्रतिनिधित्व करता है। Which of the following diagram represent mammals, cow and cows? Mammals स्तनधारी होते हैं, मतलब जो अंडा नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उसको मैमल्स कहते हैं। वहीं काउस की अगर बात करें, काउ गाय होती है, काउस कौवा होते हैं। देखिए जो स्तनधारी होते हैं वो अलग होते हैं, गाय अलग होती है, कौवा अलग होती है। अब उसको रिप्रेजेंटेशन मतलब डायग्राम के द्वारा समझाना है हमें। मैमल्स अलग हुआ, लेकिन मैमल्स में गाय आ जाएगी। जो गाय है वो मैमल्स में आ जाएगी, वो एक स्तनधारी है। कौवा अलग आ जाएगा। एक डायग्राम इसमें बने, एक डायग्राम बड़ा बनेगा, बड़े के अंदर एक काऊ का डायग्राम बनेगा कि जो काऊ जो गाय आती है वो स्तनधारियों मैमल्स में ही आती है, लेकिन कौवा अलग आता है। उसका दो डायग्राम। अब देखिए ये तीनों अलग अलग तो नहीं होते हैं, ना ही कुछ मैमल्स काऊ होते हैं, ना ही काऊ मैमल्स होते हैं, ना ही ऐसा है कि मैमल्स काऊ काऊ मैमल्स। तो सब ये काऊ जो होता है अलग होता है, कौवा एक अलग जाति का होता है। मैमल्स और गाय सेम, मतलब एक जाति की होती है। देखिए मैमल्स में ही गाय आती है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। अब देखिए लैंग्वेज होगी ना, जो एक भाषा है, भाषा में तो कोई भी एक भाषा होगी, भाषा का एक अलग डायग्राम बन जाएगा। फिर इंग्लिश और हिंदी अलग अलग लैंग्वेज है। अब एक भाषा का डायग्राम बाद उसके बीच में 2 डायग्राम बनाइए, जो इंग्लिश को दर्शाता है और हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको डायग्राम के द्वारा आप तीनों अलग अलग नहीं है, बात सही है, क्योंकि लैंग्वेज में ही तो हिंदी इंग्लिश आ रही है। हिंदी इंग्लिश क्या एक भाषा है, तो ये दोनों एक भाषा में दर्शाई जाएगी।
ये भी नहीं हो सकता कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश है, कुछ लैंग्वेज हिंदी है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता हिंदी इंग्लिश है, कुछ इंग्लिश हिंदी है। तो ये प्रॉपर डायग्राम बन हुआ कि हिंदी को अलग रिप्रेजेंट किया गया, इंग्लिश को अलग रिप्रेजेंट किया, और ये सब लैंग्वेज में आता है। अब उसमें लैंग्वेज कह सकता है वो स्पेनिश अरबिया भी दे सकता है, और अदर लैंग्वेज भी वो दे सकता है। तो बस यही चीजें वो संस्कृत लैंग्वेज सारी लैंग्वेज अलग अलग है ना, जो भाषा है, लेकिन भाषा में फिर एक तो हो गई लैंग्वेज, लैंग्वेज तो अलग चीज हो गई। फिर उसके बाद उसमें ये अरबी लैंग्वेज है, ये फारसी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज पहले शब्द आता है कि लैंग्वेज के अंदर ही जो बोली बोली जाती है वो लैंग्वेज के अंदर आती है। वही क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, कैरेट फूड वेजिटेबल गाजर भोजन सब्जियां। अब देखिए गाजर भोजन सब्जियां, वेजिटेबल्स हुआ, वेजिटेबल्स के बाद एक डायग्राम कैरेट्स का बनेगा, कैरेट मतलब गाजर, गाजर तो सब्जी में आती है। अब फूड, ऑब्वियसली जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका खाना बनता है, कैरेट होती है उसका भी खाना ही बनता है। ऐसा तो नहीं कुछ गाजर का खाना बनता है, कुछ का कुछ और बनता है, वेजिटेबल्स का कुछ का खाना बनता है, कुछ का कुछ और बनता है। वेजिटेबल्स सब खाने के लिए यूज की जाती है, वेजिटेबल्स उसे ही कहते हैं जिनका खाना बनता है। तो एक वेजिटेबल्स का सर्किल बनेगा, उसके अंदर एक कैरेट का, और फिर उसके बाद एक फूड का सर्किल बना दीजिए। तो उसमें सर्किल क्या, ये था वेजिटेबल्स का क्या, गाजर और फूड अलग अलग है? नहीं है। गाजर फूड है क्या, कुछ गाजर फूड है, वेजिटेबल्स है कुछ गाजर वेजिटेबल्स नहीं है। ये इस तरीके से कुछ गाजर फूड्स हो गई, कुछ फूड गाजर हो गया, कुछ गाजर वेजिटेबल्स। ये डायग्राम नहीं बन सकता, सिर्फ ये डायग्राम ही इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि ये वेजिटेबल्स हुई। वेजिटेबल्स के बाद उसने एक कैरेट दिया, ये बोला कि हाँ कि वेजिटेबल्स के अंदर गाजर आती है। अब फूड जो है, ये फूड का सर्किल दे दीजिए। इसका उसमें थोड़ा ये वेजिटेबल्स खाना होता है, मतलब जो वेजिटेबल्स होती है खाने के लिए यूज की जाती है। तो फूड है एक तरीके का, भोजन है, और भोजन में गाजर भी आती है, गाजर का भी यूज होता है, मतलब गाजर भी भोजन में ही आती है। Which of the following diagram indicate the best relation between traveler, train and bus? अब देखिए वो बोल रहा है कि आरेख के द्वारा समझाइए कि यात्री ट्रेन और बस के बीच अच्छे संबंध को दर्शाइए। अब देखिए यात्री एक अलग हुआ, यात्री ट्रेन अलग है, बस अलग है। अब यात्री का मतलब क्या हुआ? अब देखिए जो करंटली चल रहा होता है ना, उसी के बेस पे जनरल रीजनिंग ज्यादातर मोस्टली उसी के वेन डायग्राम में वो उसी के बेस पे पूछता है, जो आपके वातावरण में है, मतलब जो आपको चीजें होती हुई दिख रही है। रीजनिंग वेन डायग्राम के द्वारा वो ज्यादातर वही चीजें पूछता है जो आप डेली में देखते हो, यूज करते हो, बहुत सारी चीजें। सिर्फ वो कैपेसिटी जानना चाहता है, मतलब तुम डायग्राम के द्वारा उसको कैसे। देखिए होमेंस जो होता है, मतलब मेंस जो है, जो इंसान की पड़ जाती है, उसमें डायग्राम क्रिएटर है वो तरीका, तो उसमें स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी है। मतलब किसी को स्टोरी सुनाई है तो उसके अब 4 आदमी को एक स्टोरी सुना दीजिए, सबको अलग अलग कमरे में बिठा के उनसे ये इसको डायग्राम के द्वारा आप हमें रिप्रेजेंट करके दिखाए, तो सबके डायग्राम अलग अलग होंगे उस स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो वो कैपेसिटी जानना चाहता है कि तुम्हारी क्या कैपेसिटी है, कौन सा डायग्राम। अब देखिए कुछ यात्री, और एक यात्री ट्रेन बस के बीच संबंध बताए। जो यात्री होते हैं जो सफर कर रहे हैं वही यात्री होते हैं। अब देखिए कुछ यात्री तो एरोप्लेन में भी है, कुछ यात्री ट्रेन में है, कुछ बाइक से है, कुछ कार से है, कुछ रिक्शा से है, कुछ बस से है। ऐसा नहीं है सब यात्री ट्रेन से हो गए या सब यात्री बस से हो गए। तो एक यात्री का बड़ा सा एक डायग्राम बनाओगे आप, यात्री का एक सर्किल बनाओगे। अब यात्री से ही ट्रेन का सर्किल बनेगा, यात्री के अंदर नहीं बनेगा, जो यात्री को ट्रेन के सर्किल से काटा जाएगा। जैसे ये वाला ऊपर वाला डायग्राम है ना, ये जैसे ये यात्री हुए, या ट्रेन का हुआ या बस का हुआ, तो उसका मतलब है जो कुछ यात्री है, ये सबके सब यात्री है। ये कुछ जो बीच के बचे हुए हैं, कार से, एरोप्लेन से, रिक्शा से, पैदल, साइकिल से, ईटीसी से ट्रेवलिंग कर रहे हैं। कुछ यात्री तो कार से बस से ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ यात्री ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। उसका नीचे डायग्राम यहाँ पे, हाँ ऑप्शन में सी, यही चीज हुई। यात्री उसने कहा कि बीच में यात्री तो ये वाला सर्किल हुआ, उसके बाद ये ट्रेन का सर्किल दिया उसने यहाँ कि कुछ यात्री ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ यात्री बस से ट्रेवल कर रहे हैं।
ये डायग्राम हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मान लो ये यात्री का सर्किल आप दो, तो ये बस हुई है ट्रेन, तो बस ट्रेन यात्री के अंदर नहीं आती है, यात्री बस और ट्रेन के अंदर आगा। यात्री बस तो यात्री बस और ट्रेन के अंदर आता है, लेकिन अब वो प्रॉपरली ऐसा नहीं कर सकते जो आपके अनुकूल चल रहा है कि बस और ट्रेन में ही यात्री जा रहे हैं। तो वही चीज वो पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन अर्थ सी एंड सन। अब देखिए वो पूछ रहा है कि सर इंडिकेट दीजिए निम्नलिखित में कौन सा आरेख है जो पृथ्वी समुद्र सूर्य के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है। आप एक डायग्राम बना दीजिए जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना है कि पृथ्वी को रिप्रेजेंट करना है, समुद्र और सूर्य को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो अर्थ है पृथ्वी है, समुद्र का है, समुद्र पृथ्वी के अंदर है। समुद्र क्या सूर्य पृथ्वी के अंदर है? सूर्य पृथ्वी के अंदर नहीं है, सूर्य पृथ्वी से दिखता है, ना कि सूर्य पृथ्वी के अंदर है। तो सूर्य पृथ्वी से बाहर है। तो एक डायरेक्ट सर्किल बनेगा जो बहुत बड़ा सा अर्थ होगा, अर्थ के अंदर एक सर्किल बनेगा जो समुद्र होगा, वो बीच की जो खाली जगह होगी वो अलग अलग चीजें होगी पृथ्वी के अंदर। जो सन का सर्किल होगा वो अलग होगा, तीनों अलग अलग नहीं है। अर्थ कुछ समुद्र है, कुछ अर्थ है, कुछ सूर्य नहीं, ये भी नहीं बन सकता। इसको मान लीजिए अर्थ है, ये समुद्र ये सूर्य नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी के अंदर सूर्य नहीं है, सूर्य अलग है ना, तो ये नहीं हो सकता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। वो कैसे? देखिए पृथ्वी है, बड़ा वाला सर्किल पृथ्वी है, उसके अंदर एक समुद्र है जो सर्किल दिखा, जो बीच का जो हमारा स्पेस का एरिया है वो अलग अलग चीजें होंगी, जो कुछ भी मतलब डिफरेंट चीजें अर्थ में प्रेजेंट है। अब देखिए सन ये हुआ क्योंकि सन पृथ्वी से अलग है। Which of the following diagram indicate the best relation between bulb, lamp and light? हाँ, which of the following diagram indicate the best relation between bulb? अब देखिए लाइट, बल्ब और लैंप अलग अलग है, लेकिन सबका जो मोटिव है, मतलब जो यूज किया जाता है वो लाइट के लिए यूज किया जाता है। सबका यूज लाइट के लिए ही किया जाता है, लेकिन लैंप और बल्ब अलग अलग है। तो एक लाइट का सर्किल बनाइए आप बड़ा सा, लाइट में बल्ब और लैंप को रख लीजिए, क्योंकि दोनों का जो मोटिव है सिर्फ लाइट देना ही, प्रकाश देना तो है। अब बाकी में जो आती है मोमबत्ती के द्वारा, सूरज के द्वारा, आग के द्वारा भी हमें लाइट प्रकाश मिल सकता है। तो उसका बाद ये डायग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि लैंप को अलग नहीं रखा जा सकता, ना ही बल्ब को अलग रखा जा सकता, ये अलग अलग भी नहीं है। क्या ये है? ये ऐसा भी नहीं है कि बल्ब के अंदर लाइट है, लाइट के अंदर या लाइट के अंदर बल्ब आ गया, बल्ब के अंदर लैंप आ गया। तो ये सर्किल राइट सी होगा। अब देखिए लाइट का सर्किल हुआ, लाइट के बाद में एक बल्ब का सर्किल दिया, एक लाइट का सर्किल, उसका लैंप का दिया। लाइट बल्ब और लाइट वो लैंप अलग अलग है, और जो बच्चे का स्पेस उसमें अलग अलग तरीके की लाइटें हमारी आ जाती है। तो एक सर्किल के द्वारा इस तरीके से उसको शो कर दिया। जो उसने पूछा कि सर बताइए आप डायग्राम के द्वारा लाइट बल्ब लैंप में कैसे शो करोगे, तो इस तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथी, मांसाहारी और बाघ के बीच सबसे अच्छे संबंध दर्शाता है? अब देखिए हाथी क्या मांसाहारी होता है? नहीं होता है। हाथी एक शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं होता है। लेकिन बाघ मांसाहारी होता है, बाघ जो होता है मांसाहारी होता है। अब क्या सब बाघ मांसाहारी होते हैं? ऑब्वियसली सब बाघ ही मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। जितने भी टाइगर्स होते हैं शाकाहारी नहीं होते, मतलब मांसाहारी होते हैं वो। तो जो एक मांसाहारी का सर्किल बनेगा उसके अंदर बाघ का सर्किल बनेगा, क्योंकि बाघ जो है ना मांसाहारी के अंदर है। अब ये नहीं कि सिर्फ बाघ ही मांसाहारी है, तो अलग अलग जानवर भी मांसाहारी है। तो एक मांसाहारी का सर्किल बनेगा, उसके अंदर एक बाघ का सर्किल बना दिया जाएगा। ये बाघ का सर्किल बना, ये मांसाहारी का। अब बाकी जो स्पेसीज में अलग अलग मांसाहारी जीव जंतु आ जाते हैं। एलिफेंट का सर्किल अलग बन जाता है, वो सर्किल ए बी डी हमारा राइट आंसर है। अब अगर इस सर्किल को हमारे मांसाहारी है तो एलिफेंट तो मांसाहारी नहीं है, ना इस सर्किल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना इस सर्किल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा डी सर्किल, जो डी डायग्राम है वो हमारा सही है कार्निवोरस, टाइगर और एलिफेंट्स में डिफरेंस के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 10 की एक्टर्स, एनिमल, बर्ड्स। अब वो बोला है कि एक्टर्स में डिफरेंट बताइए। एक्टर्स, एनिमल्स, बर्ड्स को एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब ऐसा तो नहीं कुछ एक्टर्स एनिमल्स है या कुछ एक्टर्स बर्ड्स है, या कुछ बर्ड्स एनिमल्स है या कुछ एनिमल बर्ड्स है। पशु अलग है, पक्षी अलग है, तो तीनों सेपरेटेड बना दीजिए। तो हमारा राइट आंसर, क्योंकि तीनों सेपरेट ही होते हैं।
रीजनिंग में जो वेन डायग्राम में जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो तुम यूज कर रहे हो, जो तुम देख रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, वही चीज रीजनिंग में पूछी जाती है वेन डायग्राम में, और कुछ उस तरह नहीं पूछा जाता है। सारी चीजें आपकी बस वो आपकी मतलब मेंटल कैपेसिटी देखना चाहता है, वो सोचने की कैपेसिटी देखना चाहता है कि आपकी सोचने की थिंकिंग कैपेसिटी क्या है। मेल्स बॉयज फुटबॉल प्लेयर में डिफरेंट, अब उसको डायग्राम के द्वारा समझा दीजिए। मेल्स बॉयज फुटबॉल प्लेयर में, अब देखिए मेल्स बॉयज, बॉयज जो आते हैं मेल्स में आते हैं, फुटबॉल प्लेयर, अब ये जरूरी नहीं जितने भी मेल्स है वो सब फुटबॉल बॉल प्लेयर है, या जितने भी बॉयज है वो सब फुटबॉल प्लेयर है, ऐसा नहीं है ना। कुछ फुटबॉल प्लेयर गर्ल्स भी होती हैं, वुमेन्स और लेडीज महिला भी होती है। महिला में तो लेडीज गर्ल्स आ चुकी है, लेकिन गर्ल्स और लेडीज और मतलब गर्ल्स और महिला में थोड़ा डिफरेंट है ना, एज का डिफरेंट होगा, तो उसके ऊपर पुरुष और बॉयज, तो उसमें तभी तो कहा कि पुरुष और लड़के, या मैन और बॉयज, तो मैन बॉयज अलग अलग हुआ ना, तो एज का डिफरेंट हुआ। तो पुरुष में तो लड़के आ गए, लेकिन जो फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर में कुछ लड़के भी है कुछ पुरुष भी है, इस तरीके से वो सर्किल बनेगा। जो फुटबॉल प्लेयर का सर्किल होगा वो पुरुष को भी कुछ पुरुष भी उसके अंदर आएंगे, कुछ बॉयज भी उसके अंदर आएंगे। तो एक सर्किल बनेगा सबसे पहले पुरुष का, पुरुष के अंदर एक सर्किल बनेगा बॉयज का, बॉयज के बाद साइड में एक सर्किल बनेगा फुटबॉल प्लेयर का, जो इन तीनों को काटते हुए जाएगा। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, ये है। अब ये कैसे देखिए, ये सर्किल तो हुआ मेल्स मतलब पुरुष का सर्किल हुआ, पुरुष के अंदर बॉयज, क्योंकि जितने भी बॉयज है वो पुरुष में उठाएंगे, मेल्स ही तो है। अब ये जो बीच वाला है, कुछ इसमें बच्चे हैं, कुछ मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बॉयज छोटे बच्चे होते हैं, मतलब अलग अलग एज के डिफरेंट डिफरेंट के बीच में सर्किल में आ जाते हैं। अब ये एक सर्किल बनाया उसने फुटबॉल प्लेयर का, फुटबॉल प्लेयर का सर्किल जो है पुरुष को भी काटते हुए जा रहा है, कि मतलब कुछ फुटबॉल प्लेयर पुरुष है, ये बॉयज को भी काट रहा है, जो कुछ लड़के हैं वो फुटबॉल प्लेयर भी है। अब सारे लड़के तो फुटबॉल प्लेयर नहीं है, जो चल रहा है ना मतलब उसी के बारे में पूछ रहा है, क्या सब लड़के फुटबॉल प्लेयर है? नहीं है। क्या सब फुटबॉल प्लेयर लड़के और पुरुष ही है? नहीं है। कुछ टीचर्स भी फुटबॉल प्लेयर होंगे, कुछ वुमेन्स भी फुटबॉल प्लेयर होंगी, कुछ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं उसको यार, ट्रांजेक्शन, हाँ तो कुछ मतलब सभी फुटबॉल प्लेयर बॉयज नहीं है, या सभी फुटबॉल प्लेयर वुमेन्स नहीं है। तो उसने ये डायग्राम बिल्कुल हमारा राइट जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 12, वुड टेबल्स चेयर्स, लकड़ी टेबल कुर्सियों में अंतर बताइए। अब देखिए, जो वुड से लकड़ी है, अब ये जरूरी नहीं जितनी भी टेबल्स होती है, अब अगर आप बोले कि वुड का सर्किल बना दीजिए, इसके अंदर टेबल बना दीजिए, इसके अंदर चेयर बना दीजिए, या वुड्स का सर्किल बना दीजिए, उसमें कुछ कर दीजिए, कुछ लकड़ी की टेबल्स होती है, कुछ मतलब लकड़ी की टेबल्स होती है, लकड़ियों की चेयर्स होती है, कुर्सी लकड़ी, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जो टेबल्स होती है जरूरी नहीं हो सभी वुड्स की होती है, कुछ वुड्स की होती है, कुछ एल्युमिनियम की होती है, कुछ आयरन की बनी हुई होती है। जो चेयर्स होती है वो भी अलग अलग चीज़ों की बनी हुई होती है, प्रॉपरली ये जरूरी नहीं सब जितनी भी चेयर्स है, जितनी भी कुर्सियाँ, सारी लकड़ियों की कुर्सियाँ बनी हुई है। तो उसमें एक वुड का डायग्राम बनाया जाएगा, वुड्स के बाद कुछ वुड्स की टेबल्स बना दिखा दी जाएगी, और कुछ वुड्स की चेयर्स बना दी जाएगी। वो जो वुड्स का सर्किल होगा वो टेबल्स के द्वारा भी कट होगा, चेयर्स के द्वारा भी कट होगा। उसका प्रॉपर डायग्राम से ही है, ये वुड का डायग्राम हुआ। अब जो वुड्स है ये जरूरी नहीं प्रॉपर वो टेबल्स ही बनाती है, या प्रॉपर वो चेयर्स ही बनाती है, कुछ चेयर्स वुड्स की बनी हुई होती है, कुछ अलग अलग चीज़ों की बनी हुई होती है। ये कुछ जो टेबल्स होती है वो जरूरी नहीं सारी वुड्स की बनी होती है, कुछ वुड्स की बनी होती है, कुछ अलग अलग चीज़ों की बनी हुई होती है। तो ये वुड्स टेबल का भी है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो 14 में क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, ये सेम है। अब देखिए, अभी यहाँ पे उसने पूछा प्रोफेसर, वुमेन एंड क्लर्क, प्रोफेसर, वुमेन और क्लर्क में अंतर बताइए। हाँ, अब देखिए, प्रोफेसर क्या होता है? प्रोफेसर जो टीचर्स होते हैं, जो कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर होते हैं।
अब ये जरूरी नहीं प्रोफेसर कि सभी प्रोफेसर मैन ही हो या वुमेन्स ही हो, कुछ मैन होते हैं कुछ वुमेन होते हैं। वुमेन तो वुमेन ही हो। अब ये जरूरी नहीं सारी वुमेन प्रोफेसर हो, समझ रहे हैं ना। अब क्लर्क, जितने भी क्लर्क है ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे क्लर्क वुमेन हो या सारे के सारे क्लर्क प्रोफेसर हो। ये जितने भी क्लर्क है वुमेन हो। तो वो वुमेन में प्रोफेसर वुमेन क्लर्क में डिफरेंट पूछ रहा है। एक वुमेन का डायग्राम सर्किल बनाइए, जो वुमेन का सर्किल है उसको, उस सर्किल को एक क्लर्क के सर्किल से थोड़ा सा कट कर दीजिए साइड से। अब थोड़ा सा प्रोफेसर के सर्किल से कट कर दीजिए, उससे यही चीज बनेगी जो वुड्स और टेबल चेयर का आया। ये तो हमारा वुमेन का सर्किल हुआ। वुमेन के बाद ये प्रोफेसर का सर्किल हुआ, जिसमें उसने कहा कुछ महिलाएं प्रोफेसर है। तो ये क्या दर्शा रहा है, कुछ महिलाएं प्रोफेसर है, सारी महिलाएं प्रोफेसर नहीं है। यह दर्शा रहा है कि कुछ महिलाएं क्लर्क है, सारी महिला क्लर्क नहीं है। तो ये प्रॉपर डायग्राम, तो ये रहा दिखा रहा 3 नंबर का डायग्राम। इसका आंसर ये हुआ। वही क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर वो सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात, निम्नलिखित में से कौन सा सेट दिया गया है वैधानिक द्वारा सब्सक्रिप्शन, जो द फ्लोइंग सेट्स इज रिप्रेजेंट बाय निम्नलिखित में से कौन सा सेट दिए गए हैं जो वैधानिक द्वारा सब्सक्रिप्शन। उसने बोला हाँ, उसने एक डायग्राम दे दिया। ये उसने कहा कि अब इस डायग्राम को बताइए किस चीज को दर्शाता है। उसने यहाँ पे ऑप्शन में दिया डॉक्टर मेल फादर। डॉक्टर मेल फादर, क्या सभी डॉक्टर मेल हैं या सभी डॉक्टर फादर है? तो ये डायग्राम इसका तो बिल्कुल भी नहीं है डॉक्टर मेल फादर का। क्योंकि अगर डॉक्टर मेल फादर की बात करें, कुछ डॉक्टर मेल्स हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर फादर हो सकते हैं। तो जो डॉक्टर का वर्ड होगा और मेल के द्वारा कट होगा, फादर्स के द्वारा भी कट होगा। कि मतलब सभी आदमी, ऐसा नहीं है सभी आदमी डॉक्टर है या सभी पिता डॉक्टर है। टेबल वुड बेड, कि टेबल वुड बेड इसका सर्किल होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेबल जो होती है वो वुड्स की भी हो सकती है और वुड्स की नहीं भी हो सकती है। बेड वुड्स का भी हो सकता है, वुड्स का नहीं भी हो सकता है। या कभी आप सोच रहे हो कि इसका वुड्स बना दीजिए, इसको टेबल ले लीजिए, इसको बेड ले लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी टेबल्स है ये आप कह नहीं सकते। क्योंकि आपकी, आप देख रहे हो, मतलब जो आप जनरली चीजों को यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को यूज़ करते हो सारी टेबल्स वुड्स की नहीं होती है। लाइक सारे बेड्स वुड्स के होते हैं। कुछ क्या बोलते हैं, ईंटों के द्वारा भी बेड्स बनाए जाते हैं। कुछ फोल्डिंग भी होते हैं। तो बेड्स तो सारे वुड्स के नहीं होते। गैस, ऑक्सीजन, आयरन। ऑक्सीजन तो गैस है लेकिन आयरन अलग है। आयरन को तुम गैस में थोड़ी ना कर दो। सल्ट पैंट क्लॉथ्स, हाँ ये इसका राइट आंसर है। सल्ट पैंट क्लॉथ्स। अब देखिए क्लॉथ का सर्किल हुआ, ये कपड़े का सर्किल हुआ। उसने कहा कि कुछ कपड़े तो शर्ट है, कुछ क्लॉथ की पैंट्स बनी हुई, कुछ क्लॉथ की शर्ट बनी हुई, और ये बाकी ये स्पेस की अलग अलग चीजें बनी हुई है। तो ये शर्ट पैंट क्लॉथ का राइट आंसर है। ये हुआ क्लॉथ कपड़े को दर्शा रहा है, ये पैंट को दर्शा रहा है। शर्ट की पैंट अलग है, शर्ट अलग है। ऐसा तो नहीं कुछ पैंट शर्ट है कुछ शर्ट पैंट है ना। हाँ, क्लॉथ्स में पैंट शर्ट आ गई। हाँ वो अलग बात है, अगर आपके पास पैंट शर्ट अलग चीज की हो। क्या पता आपके पास प्लास्टिक की पैंट हो। निम्नलिखित में से कौन सा सब संयोजन मुझे दिए गए को सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? वो कह रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो नीचे दिए गए डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे अब इसने एक डायग्राम दिया है, एक सर्किल दिया, सर्किल में 2 डायग्राम दी जो एक दूसरे को कर रहे हैं। उसका मतलब ये हो रहा है कि जो बड़ा सर्किल है, जियो ये दोनों चीजें हैं इस सर्किल के अंदर है। लेकिन जो ये दोनों सर्किल है, ये दोनों चीजें प्रॉपर ऐसा नहीं कि सबके सब चीजें ये सर्किल को करेगी या ये वाला सर्किल इस चीज को करेगा। कुछ तो इसमें से ये हो सकती है, कुछ इसमें से ये हो सकती है। महिला, बेटियां, बहनें, पिता, डॉक्टर, पुरुष। पिता, डॉक्टर, पुरुष। पुरुष का चलो उसने सर्किल बना दिया, ये पिता का डॉक्टर का बना देगा, नहीं बना देगा। डॉक्टर को हम कह नहीं सकते डॉक्टर, क्या सभी डॉक्टर महिला पुरुष है? महिला भी तो डॉक्टर है। तो ये डायग्राम नहीं बनेगा। महिला पुरुष आन दिया,
ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि महिला अलग हुआ, पुरुष अलग हुआ, आंटी अलग हुआ, पुरुष महिला बन ही नहीं सकती, माताएं बहनें भाई भाई अलग हुआ। तो फर्स्ट आंसर हमारा राइट है। वो कैसे, देखिए महिला बेटियां बहनें। अब देखिए जो बेटियां हैं वो किसी की बहनें भी हैं, अब जो बहनें हैं वो बेटियां भी हैं। ऐसा नहीं है सारी बहनें बेटियां हैं, सारी बहनें बेटियां तो हैं, जितनी भी बहनें हैं वो बेटियां तो है, लेकिन सारी बेटियां बहनें नहीं हैं, क्योंकि बहुत से यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स होती है, भाई नहीं होता, तो इसलिए सारी बेटियां नहीं कह सकते कि बहन बहनें हैं। तो उसी तरह से कुछ बहनें बेटियां, महिला का उसने एक सर्किल बनाया, उसके बाद उसने उसको कर दिया कि कुछ बेटियां तो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं, कुछ बहनें बेटियां हैं, कुछ बेटियां बहनें हैं। क्योंकि इसमें से जो कुछ बहनें होगी वो माताएं भी होगी, वो माताएं भी होगी और दादी भी होगी। तो अलग अलग रिलेशन में कुछ बहनें अलग अलग रिलेशन में होगी, कुछ बहनें बेटियां होगी। वैसे सब बेटियां होगी, लेकिन वो पूछ रहा है कि ये उसने फिर बहनें भी तो दिया, फिर वहाँ बेटियां भी दिया, उसने सारी जितनी भी महिलाएं सारी बहनें तो नहीं है। वैसे हम कह सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपरली जो मेन चीज आती है उस तो रीजनिंग से वो आपकी मेंटलिटी के बारे में जानना चाहता है कि तुम उसे वेन डायग्राम के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करोगे। क्रिकेट प्लेयर टीचर स्टूडेंट, क्रिकेट प्लेयर टीचर स्टूडेंट, क्या आपको लगता है ऐसा अलग अलग है? क्रिकेट प्लेयर अलग है, टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है, स्टूडेंट तो अलग हुआ, टीचर तो अलग हुआ। तो उसका जो मेन मोटिव हो रहा है वहाँ क्रिकेट प्लेयर के बारे में पूछना चाह रहा है कि क्रिकेट प्लेयर टीचर स्टूडेंट में अंतर बताइए। एक क्रिकेट प्लेयर का सर्किल बनाइए, साइड में एक टीचर, जो क्रिकेट प्लेयर है एक टीचर का सर्किल बनाइए जो क्रिकेट प्लेयर को थोड़ा सा कट कर रहा है, 25% मान लीजिए। फिर एक स्टूडेंट का सर्किल बनाइए जो क्रिकेट प्लेयर को 25% और कट कर रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कुछ टीचर तो कुछ क्रिकेट प्लेयर है, कुछ टीचर क्रिकेट प्लेयर नहीं है, कुछ टीचर का अलग अलग प्रोफेशन हो सकता है और जस्ट टीचर ही टीचर हो सकता है। स्टूडेंट जो क्रिकेट प्लेयर को कट करेंगे 25%, तो उसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर है, कुछ स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर नहीं है। तो उसका डायग्राम, जो प्रॉपर जो डायग्राम होगा, ये डायग्राम उसका सही होगा। ये डायग्राम क्रिकेट प्लेयर को उसने दिखाया, क्रिकेट प्लेयर के बाद उसने, तो उसने ये अंदर दिखा क्रिकेट प्लेयर के अंदर उसने स्टूडेंट दिखा दिया, स्टूडेंट के अंदर उसने टीचर के अंदर स्टूडेंट। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर का डायग्राम बना दो, स्टूडेंट का उसके अंदर क्रिकेट प्लेयर बना दो। तो क्रिकेट प्लेयर तो कोई भी हो सकता है, जरूरी है ना स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर होगा। एक रिक्शा वाला भी क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, खेलने लगता है आदमी स्टेडियम में, जो वैसे बच्चे खेलने आते हैं वो भी क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, डॉक्टर भी क्रिकेट प्लेयर हो सकता है। सेपरेट तो ये हो नहीं सकते, स्टूडेंट अलग टीचर अलग, या क्रिकेट और टीचर, तो वो तीनों में डिपेंड होता है। तो हमारा जो होगा बी राइट आंसर होगा कि एक क्रिकेट प्लेयर का सर्किल बना, उसके बाद ये टीचर का सर्किल बना, ये हमारे स्टूडेंट का सर्किल बना कि कुछ स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर है, कुछ स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर नहीं है, कुछ टीचर क्रिकेट प्लेयर है, कुछ नहीं। साइंटिस्ट क्लर्क एलपी ओको पायलट, लोको पायलट, देखिए साइंटिस्ट वैज्ञानिक हुआ, क्लर्क क्लर्क हुआ, ओको पायलट। अब ये तीनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है कुछ साइंटिस्ट क्लर्क है, क्लर्क है, या कुछ क्लर्क साइंटिस्ट है, तो कुछ ओको पायलट क्लर्क है, कुछ ओको पायलट साइंटिस्ट है, ऐसा नहीं है। पायलट्स अलग है, क्लर्क अलग है, साइंटिस्ट, तो तीनों सेपरेट आएगा। तो सी हमारा राइट आंसर है। पुरुष पिता बेटा, हाँ अब देखिए पुरुष पिता बेटा, क्या सारे पुरुष पिता है? क्या सारे पुरुष, पुरुष में पिता भी है, पुरुष में बेटा भी है। क्या सारे बेटा पिता है, ये सारे पिता बेटा है? देखिए जितने भी पिता हैं वो सब तो बेटे हैं, जो आपके पिता मान लीजिए मेरे फादर, आपको पता है जितने जिसके दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी पिता है, वो किसी न किसी के बेटे तो है। अब पिताजी पुरुष के सर्किल के अंदर तो आ गए, लेकिन आप यही नहीं कह सकते कि पिता जो आगा वो बेटे के बेटा का सर्किल पिता के अंदर आएगा, कि मतलब जितने भी बेटे वो सभी पिता है। सारे बेटे तो पिता नहीं है।
कुछ कुंवारे भी है, तो कुछ अभी शादी उनकी घर में भी है, तो सारी चीजें हैं। तो पुरुष में पिता आएगा, पिता को कट करता हुआ बेटा चला जाएगा, यानी कि मतलब कुछ बेटे तो पिता है और कुछ बेटे पिता नहीं है। ये इसका सी जो होगा, सी राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि पुरुष का ये होगा, पुरुष के बाद पिता और बेटा। कुछ पिता बेटे हैं, कुछ बेटे पिता है। एक मिनट, ये कैसे हो जाएगा, तो फिर वो आ जाएगा ना, कुछ पिता बेटे भी तो हो गए, सारे पिता बेटे नहीं है, सारे पिता तो बेटे हैं। हाँ, बेटे पिता नहीं हो सकते, लेकिन पिता तो बेटे हैं, तो ये तो हमारा ये राइट आंसर नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, पुरुष का सर्किल ये हुआ, पुरुष के बाद बेटे, बेटे के बाद पिता आएंगे, जितने भी बेटे हैं वो सब पिता है। पिता, पिता का सर्किल आया, उसके बाद बेटे का सर्किल आ गया, जितने भी पिता है वो बेटे हैं। ये पिता का सर्किल होगा, ये बेटे का सर्किल होगा, ये पुरुष का सर्किल होगा, कि जितने भी पुरुष है वो बेटे हैं, वो बेटे हैं। बेटे के अंदर पिता आएगा, कि जितने भी पिता है वो बेटे हैं, पिता बेटे हैं, बेटे पुरुष है, बेटे पुरुष है, सारे बेटे पिता नहीं हो सकते। अगर हम इसको कट करते हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कुछ पिता बेटे हैं और कुछ पिता बेटे नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं, जितने भी पिता है तो पहले वो बेटे थे तभी तो पिता बने, उनके भी तो कोई फादर हो गए, तो सबके जितने भी पिता है उन सबके तो वे सब न किसी के बेटे तो है, लेकिन जो बेटे हैं वे जरूर ऑब्वियसली नहीं है कि वो पिता है। तो उसका डायग्राम ये बनता है, पुरुष बेटा, कि पुरुष के अंदर बेटा आता है, बेटे के अंदर पिता, कि जो बेटा है वो जो पिता है वो बेटा है। तो उसके डायग्राम दिखाता है कि पिता बेटा जितने भी पिता है वो सब बेटे हैं, बेटे जो है पुरुष है। चतुर्भुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज में अंतर बताइए। समचतुर्भुज अलग होता है, चतुर्भुज अलग होता है और बहुभुज अलग अलग।